यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इडूट एरिया का यहाँ पर जो टेस्ट नंबर फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर 14 नंबर है, 14 नंबर टेस्ट है, तो इसको देखेंगे। टेस्ट कोड यहाँ पर इसका N नंबर है, ठीक है। और यहाँ से इसकी जो 30 नंबर टेस्ट है जो फुल लेंथ यहाँ पर FLT 13 तक, तो वो मैंने आपको कवर कराया था पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से, ठीक है। ये भी करेंगे 14 को भी पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से। अभी मैंने सुबह डिस्कस किया है जो यहाँ पर KGS का टेस्ट था, लेटेस्ट टेस्ट 29, उसका पार्ट 2 भी डिस्कस किया मैंने, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। जितने भी टेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको अब रिवीजन कर लो, है ना। जितने पेपर आप लगा चुके हो उनको सबको रिवीजन करना है। और जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको 4 से 5 दिन में अच्छे से टाइम देना है आपको, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन जो यहाँ पर जो टेस्ट करा चुका हूँ, टेस्ट में मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बताए थे, है ना। जो फुल लेंथ टेस्ट है उसके हिसाब से जो मैथ के रीजनिंग के थे, तो आपको यहाँ से इसको सॉल्व करके अच्छे से इसको पता करना चाहिए क्या यहाँ पर कौन से किसका आंसर है, क्या मैथड लगेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन 1 यहाँ से। पहला है इसमें, अवतल दर्पण में किसी वस्तु की फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में कैसा होगा। वस्तु की तुलना में यहाँ पर बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। क्या है, बहुत बड़ा बनेगा, तो क्या होगा, बी यहाँ से इसका पहले का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जब अंदर पड़ी हुई कोई वस्तु वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई यहाँ पर दिखाई पड़ती है तो क्या होता है। उठी हुई दिखाई देती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन, वो भौतिक की घटना है, ठीक है, जिससे प्रकाश या कोई अन्य तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपनी गति और यहाँ पर दिशा उसमें परिवर्तन करती है। ये तरंग की गति में परिवर्तन के कारण होता है जो विभिन्न माध्यम में अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्या होगा, सेकंड का जो बी होगा ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है ये इसके कारण घटने वाली कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि आप लिख सकते हो कुछ 4 से 5 पॉइंट। जैसे कि पहला, द्रव में अंशतः डूबी वस्तु यहाँ पर टेढ़ी, है ना, टेढ़ी दिखाई देती है, एक ही लिख सकते हो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तारे टमटमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और जल के अंदर पड़ी हुई यहाँ पर मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, राइट। और पानी में भरे हुए किसी बर्तन में तली पर पड़ा हुआ कोई सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो 4 पॉइंट आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किसका ऐसा ही मात्रक है। आंसर हो जाएगा तीसरे का, थर्ड का, ए कार का, ठीक है। कार बराबर क्या होता है, कार बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। विस्थापन को डी से लिखते हैं और बल को लिखते हैं एफ इंटू डी। कार डब्लू बराबर एफ इंटू डी। अगर यहाँ पर कोई एंगल दे रखा हो, थीटा मान लो, ठीक है, मान लो 60 डिग्री 50 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा डब्लू बराबर एफ डी कॉस थीटा, ऐसे करके, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा तीसरे का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसका अगर वी पूछेंगे विमा क्या है कार की, तो कार की विमा हो जाएगी ML2, ठीक है, ML2 और T-2, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टीम इंजन की कार्यप्रणाली भाप का उपयोग किस मुख्य उद्देश्य से किया जाता है। आंसर हो जाएगा चौथे का बी, ये किया जाता है भाप के उच्च दाब और यांत्रिक जो गति उत्पन्न करना, है ना, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। स्टीम इंजन एक ऐसा यंत्र है जिसमें पानी को गर्म करके यहाँ पर भाप बनाई जाती है और उस भाप के दबाव के उपयोग करके यांत्रिक जो गति है वो प्राप्त की जाती है। तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 220 kV वोल्टेज पर 100 MW मेगावाट शक्ति प्रसारित की जाती है तो करंट लगभग कितना होगा। यहाँ पर इसका करंट कितना हो जाएगा, करंट लगभग हो जाएगा यहाँ से, लगभग पूछे अप्रॉक्स में, तो यहाँ से हो जाएगा 454 एम्पियर, 454 एम्पियर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सूत्र है इसका, फार्मूला है P बराबर VI, ठीक है। फार्मूला रखेंगे तो हो जाएगा I बराबर P/V, ठीक है। तो P कितना है 10, मतलब 100 इंटू 10⁻6 अपॉन 220 इंटू 10⁻3, तो काटेंगे तो आएगा 454, इसका करेक्ट आंसर आएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक मोबाइल फोन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए मुख्यतः कौन सी यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा छठे का रेडियो तरंगे, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। रेडियो तरंगे गैर आयतनीकरण विकिरण होती हैं, जो जिनका मतलब होता है कि यहाँ पर इनमें इतनी ऊर्जा नहीं होती कि यहाँ पर कोशिकाओं में DNA और नुकसान यहाँ पर पहुँचा सके। ऐसी पराबैंगनी और गामा किरणें होती हैं, लेकिन यहाँ पर संचार के लिए यहाँ पर सुरक्षित मानी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से जो रेडियो तरंगे वे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा होती हैं, ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश या एक्सरे, लेकिन यहाँ पर कुछ खास गुणों के कारण यहाँ पर मोबाइल संचार के आदर्श के लिए होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है छठे का बी। क्वेश्चन 7वां, कपड़ों को सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन की स्पिन ड्राई मोड पर पानी अलग करके पर जो किस बल का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा 7वें का, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो अपकेंद्रीय बल करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अपकेंद्रीय बल यहाँ से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये यहाँ से आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा तरल समानता बिजली का कुचालक होता है। आंसर हो जाएगा
8वें का करेक्ट आंसर ये डिस्टिल वाटर है या आसुत जल है, यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बिजली का संचालन मुख्य रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयनों की गति के कारण होता है। तरलों में यह आमतौर पर जो घुले हुए यहाँ पर आयन है उसमें उपस्थित होता है। ठीक है, और यहाँ से जो आसुत हमारा होता है, जो डिस्टिल जल होता है, उसमें यहाँ पर घुला जो हुआ लवण है या आयन इसमें नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर बिजली का खराब चालक या कुचालक, जैसे ही पानी में लवण यहाँ पर खनिज होते हैं तो यहाँ पर खारा पानी या नींबू का रस उसमें यहाँ पर चालक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयन विद्युत धारा का संचालन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं, 8वां हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन 9 है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर बल संपर्क बल या कॉन्टैक्ट फोर्स है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का बी घर्षण बल, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। संपर्क बल या कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये बल होते हैं जब तब कार्य करते हैं जब यहाँ पर दो वस्तुएं आपस में प्रत्यक्ष संपर्क में आती हैं। उदाहरण के लिए घर्षण बल, ठीक है, या अभिलंब बल, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, या स्प्रिंग बल भी बता सकते हो। ठीक है, तो 9वें का बी करेक्ट है। 10वां नंबर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है किसमें। प्रकाश ऊर्जा बदलती है, यहाँ से बी रासायनिक ऊर्जा में इसका आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन शर्करा बनाते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। यह रासायनिक ऊर्जा पौधे के लिए पर भोजन के रूप में संग्रहित होती है। तो क्या होगा 10वें का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 निम्नलिखित में से किसे रक्त स्राव रोग यहाँ पर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 11वें का सी हीमोफीलिया, इसका करेक्ट आंसर होगा। हीमोफीलिया एक मानसिक रक्तस्राव विकार है जिसमें शरीर में रक्त थक्का बनने के लिए यहाँ पर समस्या होती है। इस बीमारी में शरीर में रक्त थक्का बनाने पर कारक पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते, जिससे रक्तस्राव होने पर रक्त का थक्का जमने से अधिक समय लगता है। यह बिल्कुल नहीं यहाँ पर जमता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या रक्तस्रावन रोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। संरचना और यहाँ पर कार्य दे रखा है, देखते हैं इसको। पहला यहाँ से दे रखा है इसमें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण जो क्रिया स्थल है ना, ये हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा में अवशोषण। और स्टोमेटा क्या होगा, स्टोमेटा गैसों का आदान प्रदान, राइट, तो ये हो जाएगा। जाइलम जो जल का परिवहन करता है ले जाने में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 12 का ए, 12वें का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 डीएनए में उपस्थित क्षार युग्म नहीं है इनमें से कौन। आंसर हो जाएगा यूरासिल। यूरासिल जो है क्षार क्या होता है, डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। एक तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, डीएनए में अणु की संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव ग्वानिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन और थायमिन के बीच यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बंद होते हैं और साइटोसिन में ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये यूरासिल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है उपास्थि किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है। आंसर हो जाएगा 14 का संयोजी ऊतक। ठीक है, क्या होगा सी यहाँ से इसका संयोजी ऊतक करेक्ट आंसर होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर किस परिस्थिति में सर्वाधिक होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का यहाँ से करेक्ट आंसर बी पत्ती चौड़े और संख्या अधिक हो इसकी, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 नंबर मृदु ऊतक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं। जो मृदु ऊतक होती है इसमें प्रमुख विशेषताएं कौन सी होंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का बी जीवित कोशिकाएं पतली भित्ति। ठीक है, मृदु ऊतक ये ऊतक प्राय समव्यापी या समव्यासी जीवित कोशिकाओं का एक समूह है। ये पतली कोमल कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं जो कैल्शियम युक्त वाली यहाँ पर सेल कोशिकाएं होती है उससे निर्मित होती हैं। राइट, सेकंड बात इन कोशिकाओं के समूह के अंदर जो कोशिकी हैं इसके स्थान का पता लगाया जाता है इनको। ठीक है, ये कोशिकाएं गोल, अंडाकार अथवा बहुभुजी हो सकती हैं। ये मृदु ऊतक जो हमारे पादप होते हैं इसमें जड़, तना, पत्ती और बारी परतों के लेकर यहाँ पर पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, आंसर बी 16 का करेक्ट आंसर होगा। इसमें सिंपल सा याद रखना है क्योंकि इतना डीप यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो मृदु ऊतक है कि प्रमुख विशेषता क्या होती है, सिंपल सा बी क्योंकि यहाँ पर में जीवित कोशिकाएं पतली भित्ति ये है ना, डीप यहाँ से आपको नहीं जाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब यहाँ पर डीप नहीं जाना है क्योंकि बिल्कुल कि जितना आप पढ़ रहे हो उतना ही आपको यहाँ से इसका आंसर पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, किसी व्यक्ति यह का रुधिर जो ए है इस किस वर्ग में रुधिर ग्रहण नहीं कर सकता है वो। आंसर हो जाएगा 17 का सी स्टेटमेंट में आएगा आंसर बी। मतलब वो क्या हो किसी व्यक्ति को का रुधिर ए है तो किसी वर्ग से रुधिर ग्रहण नहीं कर सकता, बी वर्ग से नहीं ग्रहण कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। किससे कर सकता है, ये ओ से कर सकता है और ए से कर सकता है, बी से नहीं करेगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, मस्तिष्क को ढकने वाली सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा 18 का ड्यूरा मेटर, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ड्यूरा मेटर ये मस्तिष्क खोपड़ी के क्रेनियन में पाया जाता है। मस्तिष्क में मेजोरज्जू दोनों यहाँ पर संयोजी ऊतक द्वारा बनी होती है। ठीक है, आच्छादन कलाओं से घिरे होते हैं। इन कलाओं के परतों को मेनिंजिस कहते हैं। सेकेंड बात है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, ये बाहरी परत ड्यूरामेटर होती है जो यहाँ पर सख्त मोटी होती है यहाँ पर ये। ठीक है, ये बोलेगा जो ड्यूरामेटर होती है काफ़ी पतली होती है। तो क्या भाई ये मोटी होती है काफ़ी। ठीक है, ये मध्य परत एरिक्राइड होती है जो बहुत पतली होती है और मुलायम होती है। कौन सी होती है? एरिक्राइड होती है, ये पतली और मोटी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 18 का सी करेक्ट आंसर है ड्यूरामेटर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अंतःग्रंथी स्रावी ग्रंथियों में संबंधित सही है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में से संबंधित कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा 19 का, ये क्या है? ये हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, बी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं। ये अपने ग्रंथियाँ अपने स्राव को सीधे रक्त में मिला देती हैं, चूँकि इन ग्रंथियों में कोई यहाँ पर नलिका नहीं पाई जाती है। ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं, अतः इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा? बी 19 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का कार्य क्या होता है? HCl का कार्य होता है कि यहाँ पर जो पाचन एंजाइम होते हैं इनको पेप्सिनोजेन को सक्रिय करना। ठीक है, ये यहाँ से इसका आंसर होगा। जठर रस में यहाँ पर क्या होगा? जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसमें श्लेष्मा, ठीक है, तथा निष्क्रिय पेप्सिजोन होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिजोन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक का भी काम कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 21, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का संबंध में सही है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का से सी, इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया सकता है। ये बात इसका करेक्ट होगा, सी स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि थर्मोस जो सेटिंग प्लास्टिक है वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते हैं पर समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बना सकते हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखना है। और इस प्रकार अनुक्रमणी बहुलक को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं, उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन। क्वेश्चन नंबर 22, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन को पृथक किया सकता है, तो आंसर क्या होगा? ये कैसे? ऊर्ध्वपातन से। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का यहाँ से ये होगी बी मतलब 4। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कोई परमाणु अपना अष्टक सिद्धांत या अष्टक किस प्रकार पूर्ण कर सकता है ये बताना है। देखो, कोई परमाणु होता है अपना अष्टक पूरा करता है जब किसी अन्य परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तब पूरा करेगा। यह परमाणु के इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, है ना, अगर मान लो 281 है, त्याग देगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 287 है तो क्या होगा? एक अगर हटा देगा तो खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, अगर एक जोड़ देगा तो बन जाएगा, अगर 281 है जहाँ से हट जाएगा तो भी इसका काम बन जाएगा। तो दोनों तरीके हैं। किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा, मान लो कि इसको दे दिया, मान लो इससे ले लिया, इसको दे दिया, ऐसे करके, तो उससे भी हो सकता है। तो तीनों स्टेप से यहाँ से हो सकता है। आंसर क्या होगा? A, B, C तीनों यहाँ से करेक्ट है। 25 है, अवोगाद्रो जो नियम है ना, अवोगाद्रो का जो नियम होता है आधारित है किस पर? यह आधारित होता है 25 का बी डाल्टन परमाणु सिद्धांत और गे-लुसेक का नियम है उस पे यहाँ पर आधारित होता है। ठीक है, 1811 में अवोगाद्रो ने इटली डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर एक गे-लुसेक नियम यहाँ पर, गे-लुसेक नियम जैसे बोलते हैं, उसके आधार पर आधारित एक अन्य महत्वपूर्ण गैसीय नियम को प्रस्तुत किया था। यह नियम गैसों के आयतन पर उनकी मात्रा के संबंध में परिभाषित करता है। अवोगाद्रो नियम के अनुसार समान ताप पर समान दाब सभी गैसें एक समान आयतन पर उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, 25 का बी करेक्ट है। 26 है, निम्नलिखित विशेषताओं को कौन सी यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा 26 का सी, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन विशेषता नहीं बताता है। करेक्ट आंसर सी यहाँ से 26 का करेक्ट हो जाएगा। 27, ब्लूटूथ तकनीकी किस पर आधारित होता है? आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए, रेडियो तरंगे करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो ब्लूटूथ तकनीक है रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। ब्लूटूथ कैसे काम करता है? ये ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है जो कम दूरी पर आमतौर पर 10 मीटर तक यहाँ पर जो उपकरण होता है उसके बीच डेटा को आदान प्रदान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ठीक है, और ये विशेष रूप से 2.4 गीगाहर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी उसके रेंज में काम करता है और अल्ट्रा
हाई फ्रीक्वेंसी को जो बैंड उसका हिस्सा होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ सकता है, की पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा ये जो ब्लूटूथ है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर काम करता है, बल्कि गलत हो जाएगा, ये रेडियो तरंगों पर काम करता है। पॉइंट आपको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट किसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर करता है? आंसर हो जाएगा 28 का बी, ये करता है 0 से 1 दोनों को सुपरपोजिशन, है ना, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट क्वांटम जो हमारे कंप्यूटर तो सूचना की सबसे बुनियादी इकाई को क्यूबिट कहा जाता है। ये पारंपरिक कंप्यूटर के बिट के समान, लेकिन यहाँ पर एक से महत्वपूर्ण अंतर होता है इसमें। आगे देखते हैं 29 नंबर। 29 है हिग्स बोसॉन कण की खोज किस प्रयोगशाला में हुई थी? आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी CERN, ठीक है। हिग्स बोसॉन की कण की खोज CERN में हुई थी, है ना। CERN क्या है? हिग्स बोसॉन और CERN क्या है? देखो CERN मतलब हमारा जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च होता है, इसको CERN बोलते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु कण भौतिक प्रयोगशाला है, ठीक है। तो ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। इसका मुख्य कार्य होता है कि उच्च ऊर्जा कण भौतिकी अनुसंधान से कण तक तुरंत और यहाँ पर बुनियादी ढांचे प्रदान करना। तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, INS अरिघात किस प्रकार का पोत है? ठीक है, देखो ये जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ए यहाँ से इसका 30 का करेक्ट आंसर होगा। INS अरिघात SSBN 81 शाब्दिक अर्थ है कि शत्रुओं का यहाँ पर विनाशक, है ना। भारतीय नौसेना ने अरिहंत श्रेणी की दूसरी यहाँ पर बैलिस्टिक जो मिसाइल थी उसने पनडुब्बी को इसे S3 स्ट्रेटजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन नाम दिया था। ये 6000 वजन की पनडुब्बी का निर्माण विशाखापट्टनम की जो बंदरगाह शहर है शिप बिल्डर उसने यहाँ पर किया गया था, ठीक है, जो उसके तहत यहाँ पर किया गया था। 30 का ए यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट है। 31 सूची को सूची 2 को मैच करना है। आपतिक सूत्र, आपत्तिक सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और चिरांग सूत्र, ठीक है, मैच करते हैं, देखते हैं इसको। पहला क्या होगा? पहला आंसर हो जाएगा, पहला होगा आपका यहाँ से आपत्तिक सूत्र हो जाएगा अजातशत्रु के धार्मिक विचार। 2 नंबर भद्रबाहु चरित्र, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की घटनाएं। भगवती सूत्र क्या होगा? महावीर स्वामी के जीवन में जुड़े प्रसंग। और आचरण सूत्र क्या होगा? आचरण सूत्र हो जाएगा जैन भिक्षु का आचार व्यवहार। करेक्ट आंसर 31 का बी करेक्ट है। 32 किस प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल से हाथी के दांत पर बने मानव के चित्र अवशेष प्राप्त हुए? आंसर हो जाएगा 32 का ए मोहनजोदड़ो, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 32 का, ठीक है। 33 है कथन ए और कारण आर, विचार करना है, देखते हैं इसको। कथन ए भागवत संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों से मिलता है। पहला क्या होगा? 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, उस संप्रदाय का उदय ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड यज्ञ व्यवस्था के जो विरुद्ध था उसके प्रक्रिया स्वरूप हुआ था, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें क्या है? एकदम सही है। आंसर क्या होगा? 33 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर को। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। 3 और 4 यहाँ पे 34 में 3 और 4 दे रखा है स्टेटमेंट, यहाँ पे 1 2 देना चाहिए ना, 1 और 2 कर लेते हैं इसको, देखते हैं। पहला है ईस्वी पूर्व इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी काल तक सबसे प्रभावित व्यापार वाणिज्य की प्रगति थी। ये हटाते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट दिया हुआ क्वेश्चन को हटा, कुछ बातें यहाँ से हटाइए, तो कुछ पॉइंट मिस्टेक और इसको हटाते हैं, ठीक है, वरना कुछ गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन आपको गलत ही माइंड में सेट हो जाएगा, है ना। तो इसको 34 को हटाते हैं यहाँ से। 35 देखते हैं। चोल काल में किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि को किस नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा 35 का ये साल भोग के नाम से जानते थे इसको, ठीक है, साल भोग इसका करेक्ट आंसर है ना। वेद जो देवदान है, देवदान क्या होता था? देवदान ये जो मंदिर के उपहार में दी गई भूमि होती थी। ब्रह्मदेव क्या होता था? ब्रह्मदेव होता था जो ब्राह्मण को दी गई उपहार में भूमि, ठीक है। और बचा कौन सा? विलन वर्गर्दु, ये क्या था? ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। तो इस चीज़ को याद रखना है, आंसर जो भी होगा सबके अकॉर्डिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हो। 36 है गुप्त शासकों की राजभाषा थी क्या? गुप्त शासकों की राजभाषा थी, ये हो जाएगी यहाँ से 36 का सी संस्कृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
37 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सराय ए अदल नामक बाजार में खदानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। ठीक है, क्या होगा? पहला 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये जो रहेगा ये करेक्ट, पहला यहाँ से गलत होगा इसका पहला स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली की सल्तनत सराय ए अदल नामक बाजार खदानों में बिक्री हेतु लाया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान बरीद नामक अधिकारी गुप्तचर का काम करता था। ये बड़ी साम्राज्य के हिस्से का नियुक्त किए जाते थे और विद्रोह स्थानीय मामले को लेकर ज्ञापन की जानकारी जो थी वो पहुंचाने का काम करते थे। ठीक है, और उन्हें बाजार सुधारों के लिए प्रशासन नियंत्रण के लिए यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका गलत होगा, सराय ए अदल नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बरीद नामक अधिकारी गुप्तचर काम करते थे, ये बात सही है, पहली बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? 37 का बी यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा था केवल 2। क्वेश्चन नंबर 38, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर फिरोज शाह तुगलक। 38 का आंसर सी करेक्ट है यहाँ से। 39 है, निम्नलिखित में से किस भक्तिकालीन जो संत की रचनाओं को अभंग के नाम से जाना जाता था? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये जाना जाता था किसको? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी तुकाराम को। ठीक है, तुकाराम 1598 1598 से 1650 तक महाराष्ट्र में यहाँ पर आने वाले एक प्रमुख भक्तिकालीन संत थे। उन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग यहाँ पर कहा जाता है। अभंग को भक्तिपरक काव्य का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है ना। तुकाराम का संबंध वरकरी समुदाय से था। ठीक है, 39 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिल्ली स्थित यहाँ पर किला ए कोना मस्जिद का निर्माण किस मध्यकालीन शासक द्वारा कराया गया था? आंसर हो जाएगा 40 का सी शेरशाह सूरी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं इसको। गायकवाड़ क्या होगा? गायकवाड़ आपका हो जाएगा बड़ौदा। ठीक है, और सिंधिया आपका हो जाएगा ग्वालियर। भोसले आपका हो जाएगा नागपुर। ठीक है, और होलकर आपको हो जाएंगे यहाँ से इंदौर। करेक्ट आंसर 41 का एक करेक्ट है। 42, वेदरा का युद्ध निर्णायक युद्ध 1759 में किसके बीच यहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर सी डच तथा अंग्रेजों के बीच। 43 नंबर है, कथन ए और कारणान उस पर विचार करना है, देखते हैं। कथन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रही थी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। भारत में यहाँ पर क्योंकि जो यूरोपीय जो इसमें इसके हिसाब से स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 था उसके असफल होने के कोई यहाँ पर कारण थे, परंतु यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकांश प्रमुख रियासतें शासकों और उसके अंग्रेजों में समर्थन करना माना सकता था, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। दूसरी बात, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं बल्कि यहाँ पर अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत को उनका साथ देने से कतरा गए थे, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट, इसका 43 का आंसर हो जाएगा। 44 है, 44 है, सन 1858 में स्थापित इंडिया काउंसिल में कुल निर्धारित सदस्यों की संख्या थी कितनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ए, यहाँ पर 15 थी, 15। ठीक है, 45 स्थायी बंदोबस्त का प्रणेता किन्हें माना जाता है? आंसर हो जाएगा 45 का जॉन सोर, डी यहाँ से 45 का डी करेक्ट आंसर है। 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सन 1872 में वाइसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में कृषि विभाग की स्थापित किया गया था, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सन 1853 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी, सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1872 में भारत में एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1853 में जो था ये लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, टेलीग्राफ सेवा जो थी भारत और यूरोप के बीच में समुद्री टेलीग्राफ सेवा सन 1865 में शुरू की गई थी, 53 नहीं होगा, ये गलत होगा, तो केवल 1 सही है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 47 है, निम्नलिखित घटनाओं पर बताना है। तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, इनमें से कितनी घटना घटित होने का सही क्रम है बताना है। देखते हैं यहाँ से 47 को पहला क्या होगा? पहले आंसर हो जाएगा आपका जो चौथा नंबर स्टेटमेंट है ये आपका पहले में होगा, मतलब जो यहाँ से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना यहाँ से पहले होगी। ठीक है, अगला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी ना, 1861। उसके बाद आएगा आपका दूसरा नंबर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये हो जाएगा 1878। ठीक है, बचा कौन सा? 3 हो गया, 4 हो गया, बचा 3। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881,
ठीक है। उसके बाद आएगा आपका तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1885 से 88, सबसे लास्ट में ये हुआ था 85 से 88। ठीक है, नोट कर सकते हो ये सब कहाँ कहाँ हुए थे। तो आंसर इसके हिसाब से हो जाएगा डी करेक्ट है। 48 है, भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसके यहाँ पर रक्षा की जाएगी। ये बात जो था किसने यहाँ पर कहा था, किसका ये वाक्य है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड जो एल्गिन द्वितीय है, इसका जो टाइम पीरियड था 1894 से 1899 था। ठीक है, इसके दौरान भारत का वाइसराय था। उसके कार्यकाल में 1895 से 98 में जो बीच यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश तक व्यापक क्षेत्रों में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसके काल में यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 मैच करते हैं, देखते हैं। सूची 1, सूची 2 विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग यहाँ से हो जाएगा आपका सर थॉमस रेले। ठीक है, रेलवे आयोग ये हो जाएगा आपका थॉमस रॉबर्टसन। राइट, पुलिस आयोग आपका हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर और अकाल आयोग सर एंट्री मैकडोनल। आंसर होगा 49 का बी करेक्ट आंसर है। 50 नंबर है, एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था? एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यहाँ से यूरोप के लोगों को में मामलों में सुनवाई करने के लिए और भारतीय न्यायाधीशों में लगाई गई अयोग्यता को हटाने से। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 50 का। क्वेश्चन नंबर 51, 16 अगस्त 1765 को यहाँ पर संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए देने तथा यहाँ पर जो निजामत दिया था उसमें 53 लाख रुपए देने के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी स्थायी रूप में प्राप्त कर लिया था। तो क्या होगा आंसर? 51 का आंसर इलाहाबाद, बी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि सन 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यहाँ पर 3 बड़ी यहाँ पर भारतीय शक्तियाँ बंगाल, अवध और मुगल को पराजित कर दिया था। ठीक है, इसमें यहाँ पर 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के अनुसार यहाँ पर कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष 26 लाख रुपए देने से तथा यहाँ पर निजामत जो व्यय के लिए 53 लाख रुपए देने से यहाँ पर राजी हुए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मुगल सम्राट शाह आलम ने एक फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो स्थायी रूप है उसको दी थी। इंपॉर्टेंट है, पूरी बात यहाँ से याद रखना है। 52 यहाँ से जो की पॉइंट होंगे, की पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ से सविनय विज्ञान जांच समिति 1922 का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आंसर हो जाएगा 52 का बी हकीम अजमल खान को। 53 है, मैच करना है, देखते हैं यहाँ से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका हो जाएगा 75 से 82। तो ये हो जाएगा पहला 51 ए बी सी डी 51। बी का प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये हुआ था 1824 से 24 मतलब तीसरा। सी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1780 से 84 तो 80 मतलब दूसरा। और डी नंबर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये हुआ था आपका 1838 से 42। ठीक है, तो 4 आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 53 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसकी संस्थापिका थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से ये गलत है क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम HP जो ब्लड टेस्ट की थी उसके कर्नल अस्कॉट द्वारा की गई थी। तो गलत हो जाएगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की 2 बार अध्यक्षता बनी है। ठीक है, अध्यक्षता की है ना। तो सेकंड बात यहाँ से सेकंड बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की है। वह अधिवेशन था कौन सा? 1917 में आयोजित कानपुर वार्षिक में अधिवेशन था ये। तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो पहले दूसरी गलत हो गई। तीसरी, भारत में एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन को चलाया था। भारत में एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन को चलाया था, ये बात करेक्ट है। और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक यहाँ पर पत्रों का प्रकाशन भी किया था, ये भी बात सही है। आंसर सही पूछा तो 3 और 4 तो डी यहाँ से करेक्ट है 54 का। 55 नंबर देखते हैं। 55 है, भारत का वाइसराय पर दिल्ली में उनकी राजकीय प्रवेश के अवसर को बम फेंका गया था। आंसर हो जाएगा 55 का बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे उनका टाइम पीरियड भी आप लिख सकते हो 1910 से 1916 तक। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 56। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक किस विदेशी पत्रकार द्वारा संपादित की गई थी? आंसर हो जाएगा 56 का ए H.W. नेविंसन, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित घटनाओं का विचार करना है। सती प्रथा गैर कानूनी घोषित किया गया था। राजा राम मोहन द्वारा बरसबाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन द्वारा अपनी आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। और राजा राम मोहन द्वारा ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में दूत के रूप में उपस्थित हुए थे। आंसर क्या होगा? ठीक है, मैच करते हैं, इसको देखते हैं। देखो
पहला सबसे पहले हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1815 में। ठीक है, उसके तीसरा नंबर हो गया। उसके बाद दूसरा आएगा आपका राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? 1828 में। ब्रह्म समाज किधर है? दूसरा नंबर 1828। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 3-2। इसके बाद पहला आएगा, पहला सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। कब? ये किया गया था 1829 में। ठीक है, 1829 में। राइट, अगला के राजा राम मोहन राय ब्रिटिश यहाँ पर चतुर्थ के दरबार में दूत में उपस्थित थे। ये हो जाएगा 1830। मैच करेंगे तो देख सकते हो आप। अब देखो, इसके सामने सामने सन लिख सकते हो, कौन सा क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से आप याद कर सकते हो। सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसके द्वारा पर फहराया गया था? 58 का आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, प्रथम गोलवेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर बताना कि कौन सा यहाँ से गलत है। यह वर्ष 1930 में आयोजित की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट ये क्या होगा? करेक्ट है। इसका आयोजन लंदन में किया गया था। करेक्ट है। इस अधिवेशन का उद्देश्य साइमन जो आयोग था उसकी रिपोर्ट पर चर्चा था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था। ये बात गलत, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ से ये बात गलत होना चाहिए। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, ये बात गलत होगी, क्योंकि अब इसमें भाग नहीं लिया था उन्होंने, है ना। यहाँ से गलत हो जाएगी। तो 1 2 3 सही है, गलत पूछा तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, गलत। क्वेश्चन नंबर 60 है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रारंभ के समय ब्रिटिश वाइसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा 60 का बी लॉर्ड लिनलिथगो, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, 61 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना युग्मों पर देखते हैं। ऐतिहासिक व्यक्ति और इसके रूप में जाना जाता है उसको। 61, तो देखो यहाँ से पहला सीकर पंडित। सीकर पंडित क्या होगा? यहाँ से सविद्यन, करेक्ट है। ठीक है, अगला शांतिरक्षित बौद्ध विज्ञान, ये भी करेक्ट है। सिद्धसेन दिवाकर जैन विद्वान, ये भी करेक्ट है। तीनों यहाँ से करेक्ट है, तो डी यहाँ से तीनों जोड़े करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62, राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का, ये है चंद्रेश्वर, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, 62 हो गया। 63 देखते हैं, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे कौन? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर डी बाबू महेश्वर प्रसाद, इसका करेक्ट आंसर होगा। 64, मैथिली कवि विद्यापति किस वंश के थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का ओइनवार वंश, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? 65 का आंसर बी स्वामी सैदानंद, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार के किस व्यक्ति ने लाहौर षड्यंत्र कांड की मुखबिरी की थी? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर सी फणींद्रनाथ घोष, करेक्ट आंसर होगा। और 67 यहाँ से बोला कि मिलान करना है, देखते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन प्रथम सत्र ये कब हुआ था? ये हुआ था पटना, है ना, पटना में। अगला कांग्रेस का 53वां सत्र, ये रामगढ़ में, राइट, तो इसमें हो जाएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा सत्र भागलपुर, और कांग्रेस का 37वां सत्र ये हुआ था गया, करेक्ट आंसर 67 का बी सही हो जाएगा। 68 है, पृथक बिहार की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 68 का आंसर बी, ये की गई थी 1894 में, ठीक है। पृथक बिहार का राज्य का गठन का श्रेय सचिदानंद सिन्हा को जाता है, और उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना में बिहार टाइम्स बिहारी जो समाचार पत्र थे निकालना प्रारंभ किया था। इसी समाचार पत्र में पहली बार पृथक बिहार की मांग की गई थी। बिहार में नशाबंदी आंदोलन कब प्रचलित हुआ था? आंसर हो जाएगा 69 का आंसर करेक्ट आंसर सी असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 70 है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का आंसर ए शेखपुरा में, ठीक है। शेखपुरा में सबसे कम है, कितना? 0.82 किलोमीटर स्क्वायर में, है ना, 0.82 मान सकते हो, 0.82 लिख सकते हो, राइट। अरवल में कितना है? 4 किलोमीटर, और बक्सर में आपका है 6 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 71, गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी बिहार में गंगा से नहीं मिलती है? आंसर हो जाएगा 71 का सी महानंदा, ठीक है। महानंदा किधर मिलती है? ये मालदा संगम में जो इसका होता है।
क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा जलप्रपात बिहार में नहीं है? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर ये सी लोथ है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। 73, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? आंसर हो जाएगा 73 का बी, यहाँ से 6 मंडल शामिल है। कौन कौन सा? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। राज्य में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु 100 करोड़ की लागत से किस परियोजना का क्रियान्वयन यहाँ पर किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 74 का सी, बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में विचार करना है कि कौन सा यहाँ से स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है। अच्छा, गलत की पहचान करना है, कौन सा गलत होगा, है ना। देखते हैं 75 को। पहला, बिहार की 3/4 जनसंख्या कृषि पर लगी हुई है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि बिहार सर्वेक्षण के हिसाब से यहाँ पर डेटा बताया गया था। ठीक है, किसमें 75% से अधिक आबादी रोजगार देती है और यहाँ पर कृषि से महत्वपूर्ण होगी, तो करेक्ट है। चौथे कृषि रोड मैप की अवधि 2023 से 28 है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। बेगूसराय में गेहूं की उपज सबसे अधिक है, कितना? 4012 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। रोहतास में चावल की पैदावार जो होती है ये सबसे अधिक है ना। ये बात क्या होगी? जो तीसरी बात है, देखो गेहूं की यहाँ पर जो फसल है पैदावार सबसे अधिक बोला है मुजफ्फरपुर में। ठीक है। जबकि यहाँ पर जो गेहूं को बेगूसराय था उसमें सबसे ज़्यादा अधिक होगा, है ना, यहाँ के मुजफ्फरपुर नहीं होगा। रोहतास में चावल की पैदावार सबसे अधिक है, रोहतास में सही है, क्योंकि यहाँ पर 4649 किलोग्राम पर हेक्टेयर यहाँ पर चावल का है, तो ये भी करेक्ट है। गलत कौन सा? तीसरा यहाँ से गलत होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि भारतीय समयानुसार सुबह 8 बजे 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का सी, सुबह 8:38। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 77 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। उसी कटबंधी पूर्वी जेट धाराएं ये क्या होंगी? दक्षिण पश्चिमी मानसून। राइट, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो है करेक्ट है। दूसरा, उपोष्ण कटबंधी जेट यहाँ पर पश्चिमी जेट धाराएं ये क्या होंगी? पश्चिमी विक्षोभ होंगी, ये भी स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। पूछा कौन सा यहाँ से गलत होगा? गलत कौन सा? तो कोई गलत नहीं है, सभी यहाँ पर दोनों सही हैं। 78 हो गया, 77 हो गया, 78 देखते हैं। डोवर जलडमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 के यहाँ से ये जोड़ता है किसको किसको? बी, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 79, निम्नलिखित में से झीलों का मिलान करना है। झील और यहाँ पर इसके क्षेत्र दे रखे हैं, देखते हैं इसको। टिटिकाका झील, टिटिकाका झील हो जाएगा बोलिविया पेरू। राइट, विक्टोरिया झील हो जाएगा तंजानिया युगांडा और केन्या, तंजानिया युगांडा केन्या। ये मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आंसर क्या होगा? 79 का 214 मतलब डी। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्रारंभिक वायुमंडल में मुख्यतः जलवाष्प, नाइट्रोजन, मीथेन आदि मौजूद थे। ठीक है, पहले क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 80 का यहाँ से ये क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, तारों का निर्माण 5-6 अरब वर्ष पहले हुआ था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। और लगभग यहाँ से 4.6 अरब वर्ष पहले, है ना, ऐसा मान सकते हो, ग्रहों का हुआ था निर्माण। ये तारों का 5.5 से 6 वर्ष अरब, और जो ग्रह हैं इसका 4 से 6 अरब के वर्ष पहले। ठीक है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि घनत्व के हिसाब से उच्चतम और न्यूनतम पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र ये सब होंगे, इस यहाँ पे मान सकते हो। अब तो तीनों बातें करेक्ट हैं। 80 का आंसर 80 का सी यहाँ से करेक्ट होगा, सॉरी सी यहाँ से करेक्ट होगा, केवल मतलब तीनों बातें यहाँ से सही हैं, कह सकते हो ऐसा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। गुटेनबर्ग असंबद्धता मेटल को करोड़ के बीच यहाँ पर होते हैं, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। और रेपिटी असंबद्धता बाहरी मेटल और आंतरिक मेटल के बीच होते हैं, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर 81 का क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। सही युग्म का चयन करना है तो सी 81 का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से एडिटोरिया है, इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर कितना था? टेस्ट नंबर फुल लेंथ के हिसाब से 14 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 81 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। राइट, बचेंगे क्वेश्चन 82 से लेके 150 तक, वो मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, मॉर्निंग में। तो बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और एक एक क्वेश्चन आपको जाके अच्छे से पढ़ना है और रिवीजन करना है। और सी सेट बोलो, जो मैथ और इंग्लिश मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कम से कम 15 में आपको 10 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। ठीक है, 10 से कम नहीं सही करने। ठीक है, उससे ऊपर हो जाए तो और अच्छा है आपका। ठीक है, बाकी एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।